और अगले वक्ता के रूप में विनोद भूडेली साहब एक ऐसा नाम है जो आप सोशल मीडिया पर हमेशा चलते हुए देखते हैं। पिछली बार इन्होंने समाज की मांगों को लेकर के नगर स्टेडियम में एक बहुत बड़ी सभा की और सरकार ने जब इनकी बातें नहीं मानी तो कई हाईवे उन्होंने जाम कर दिए और सरकार ने मेरे समाज बंधुओं पर लाठीचार्ज किया था और 84 लोगों को जेलों में बंद कर दिया था। मैंने थाना में ठोस करके वो सबसे है ये विनोद भूडेली। आप आए भूडेली साहब। और जब से 30 तारीख से चलता जाम आंदोलन है तब से हम भूमिका निभा रहे हैं। एक घर भी नहीं है, बिल्कुल 24 यही आंदोलन में रह रहे हैं। आदरणीय भूडेली साहब ऐसे वीर क्रांतिकारी के लिए हमें जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए जो पूरी तरह समाज के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय संयोजक मुरारीलाल जी, जयराम जी, श्री राम जी, गजानन जी, पवन जी, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, क्रांतिकारी मेरे नौजवान साथियों, बड़ी खुशी होती है जब कोई अपनों के लिए संघर्ष करते हैं सड़कों पे। साथियों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग 1.5 करोड़ लोगों के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ये अलग बात है कि संपूर्ण राजस्थान प्रदेश से हम 1% लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे पहुंची मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी इतने कमजोर नहीं है। वो 1.5 करोड़ लोगों की जितनी ताकत खुद रखते हैं वो लड़ रहे हैं यहाँ पे। कोई कमजोर नहीं है यहाँ पे। ये बहुत सौभाग्य की बात है। कई बार अपने ये जयपुर वाली तरफ से, ये भरतपुर वाली तरफ से कई बार पुलिस की तरफ धमकियां भी करती है, शक्ति प्रदर्शन दिखाती है, लेकिन हमारा नौजवान कभी पीछे नहीं हटता। ये बहुत सौभाग्य की बात है। कल जो वार्ता हो रही थी, प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बोले आप लोग क्यों बैठे हो, आपकी तो मांग मोहन सिंह को लेकर के थी, परिवार संतुष्ट है। तो हमने कहा हम संतुष्ट कहाँ से है? संतुष्ट तो जब होते हमारा मोहन भाई वापस आता, और आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये तो हमारी मजबूरी है कि उस परिवार में और इस गांव में शादियां हैं, वरना आपको छठी का दूध याद दिला देते। रुकने वाले लोग नहीं थे हम भाइयों। उन्होंने कहा आरक्षण का तो सीएम साहब से मिल के आए थे, तभी आपका समाधान हो गया था। तो भाइयों, हमने भी जवाब दे दिया। माननीय, आपका हम सम्मान करते हैं, आप सरकार के अंग हैं, आप व्यवस्थाओं को, कानून की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि आपने और आपकी सरकार ने हमें करीब 20 बार ऐसे छोटे आश्वासन दिए हैं। हमें आपके आश्वासनों पे कोई विश्वास नहीं रहा, कोई संपत्ति नहीं रही और किसी प्रकार का कोई आदर नहीं रहा आपके आश्वासनों के साथियों। उन्होंने कहा तो क्या होगा, तो हमने भी माननीय कमेटी के आदेशानुसार बता दिया कि जब तक हमारी जो मांगे हैं ये प्रोसेस में तुम नहीं डालोगे, जब तक हमारे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हमारी कमेटी संतुष्ट नहीं होगी, जब तक धरने पे बैठा हुआ एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, हम रोड को किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान निकलना चली जाए। हम इतने कमजोर नहीं है जो आपकी कीचड़ धमकियों से डर के भाग गए। साथियों, ये पुलिस प्रशासन का खेल तो हमारे लोग पहले नहीं खेलते थे, लेकिन अब तो खेलने लगे। तो कभी तो पुलिस को आगे बढ़ाते हैं और कभी पुलिस के आगे बढ़ते, ये चलता ही रहता है, रोज हम तो सुनते रहते हैं। 21 अप्रैल का जो मामला था उसमें भी आपने सुना था। 21 अप्रैल को पहले पुलिस पीछे
हमारे जो क्रांतिकारी आगे आगे, फिर हमारे क्रांतिकारी पीछे पीछे पुलिस आगे आगे भगी थी, आपको सब पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कमजोर है क्या हम किसी कीमत पे? किसी भी प्रकार से हम कमजोर नहीं है। माननीय साथियों, मेरा आप सभी से विशेष तौर पे मैं माताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप ग्रामीण परिवेश से, हमारे आसपास के परिवेश से आते हो। मैं कई बार फ्री होता हूँ सुबह शाम, तो गाँव में मैं चला जाता हूँ, तो मैं कई बार जैसे नेट दिलाने के चक्कर में इस रोड पर रुक जाता हूँ, तो माताएं बहनी आती जाती बोलती है, अब भैया कैसे खड़ा है? तो वो आंटी जी मैं तो धरना में आया हूँ आंदोलन में जना खड़े हो, बहन आने की मुख अभी तो बंद आए हो, अरे हमारे घर ना ले, रोटी खा ले, किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, सो ले, ये वो फलाना झिंगा। मैं यहाँ के लोगों से पूर्ण संतुष्ट हूँ, यहाँ के लोग देवता के समान है, इन लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज मैंने फेसबुक में भी लिखा है इस बात को कि यहाँ के लोगों में जो इंसानियत बसती है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, संघर्ष का दौर है। शुरू में ये टेंट की व्यवस्था नहीं थी, ये फटी हुई तो लगी हुई, इस तरफ देख लो आप साथियों। जब 21 तारीख को पहली बार झाम किया गया था तब तो कुछ भी नहीं था। 22-23 तारीख को ये छोटी मोटी व्यवस्था की गई, इसके नीचे बैठते थे हमारे जो लोग थे, यहाँ के गाँव के जो लोग थे, हमें तो आगे बिठा दिया करते थे छाँव में, और खुद चारों तरफ धूप में खड़े रहते थे। कैसे भूल जाए इन लोगों को? जब भी यहाँ लड़ाई हम जीत जाएंगे। हमारी ने पूछा ये बात भी, बोले मुरारी लाल जी के नेतृत्व में जो तुम लोगों ने ज्ञापन दिए थे, उनमें तो आपने ये लिखा था कि 21 अप्रैल को हम तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे, फिर आपने भरतपुर को क्यों चुना? ये हमारी छाती में क्यों मूंग डल रहे हो तुम? ये बताओ, हमें नींद नहीं आ रही। तो हमने बता दिया कि ये तो मुरारी लाल जी का और हमारी कमेटी का, हमारे लोगों का समझदारी का मामला रह गया, नहीं तो पूरे राजस्थान को भी हम झाम कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसी जगह जहाँ लोग हमारे अभी भी कर्मी का अनशन, धरना प्रदर्शन, एसडीओ उपखंडाधिकारियों का घेराव, ज्ञापन पूरे राजस्थान में चल रही है, चाहे वो नागौर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे खेतड़ी हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे अपने बांदीकुई हो, चाहे कहीं से भी हो, दोस्तों वगैरह हमारे लोग जाग चुके। और तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए लड़ रहे हैं। इससे हमारी किसी समाज की लड़ाई नहीं है, किसी अन्य वर्ग से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी धर्म से हमारी लड़ाई नहीं है साथियों। हमारी लड़ाई है हमारे आने वाली पीढ़ियों को हक दिलाने की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है साथियों। आज अगर हम इस लड़ाई को हार जाते हैं तो हमारी पीढ़ियां कहेंगी कि आपने आधी लड़ाई लड़ी और बीच में से तुम पुलिस की लाठियां दे करके या मुकदमों से डर के या फिर धूप की वजह से या फिर अंदर की वजह से तुम लोग घर में जाके वापस दुबक गए बिल्लियों की तरह। अगर हम इस लड़ाई को जीत करके घर पे जाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में याद किया जाएगा, अंदर के समय में, तेज धूप के समय में, विभिन्न परिस्थितियों में भूखे प्यासे रह करके विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, तरह तरह की बातों का सामना करते हुए, छोटी मोटी नोक झोंक का सामना करते हुए वो लोग हमारी लड़ाई को जीत करके गए थे। आप सबको देवता की तरह याद किया जाएगा, जिस प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फुले जी को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? पहले बालिकाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी की देन है कि आज 36 कौम की बालिकाएं पढ़ने का पूरा अधिकार रखती है, अलग से 33% रिजर्वेशन रखती है, आरक्षण रखती है नौकरियों में। ये अगर देन है तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की देन है। अम्बेडकर जी ने कितना बड़ा संविधान लिखा जिसमें आज देश चल रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो उनके संविधान के अनुसार बैठे हुए हैं। तो अम्बेडकर जी ने गुरु माना था किसको? हमारे आदर्श को, हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जी को। ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। हम महात्मा ज्योतिबा फुले जी के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने तलवारों की नोकों पे सारा सिस्टम हिला दिया था, पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया था, पूरे विश्व पे राज किया था जिन्होंने। हम उनके वंशज, हम कमजोर नहीं है। तो हमारे 1.5 करोड़ जो लोग हैं उनमें से जितने भी आए हैं वो 1-100 के बराबर है, कोई पीछे हटने वाला यहाँ नहीं है साथियों। मैं बता देना चाहता हूँ, कल हमारे इस सभा स्थल पे, समय का तो मैं स्वयं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बॉस आएगा हमारे पास यहाँ समर्थन में। बॉस का नाम तो सुना ही होगा, नागौर के रहने वाले हैं बॉस कुशाल गिरी जी महाराज।
जिन्होंने एक छोटा सा डायलॉग मारा था, बोस का सुबावरी ठाकुर के तको देर बार का, तो वो कल हमारे बीच यहाँ पहुंचेंगे। समय का अभी सतुना नहीं बैठा, लेकिन ये मान के चलो 12, 1, 2, 3 बजे के लगभग उनका यहाँ आगमन होगा। तो मैं यहाँ आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहाँ पधारे। दूसरा, हमारे उदयपुर में बहुत से साथी थे जो पिछले 5-6 दिन से वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना दे रखे थे। हमारे मुरारी लाल जी के आदेशानुसार यहाँ से किशोर जी कमेटी के जो अध्यक्ष है आरक्षण कमेटी के, उनके नेतृत्व में आज शाम को 8, 8:30 बजे करीब 4-5 बसों से हमारे और झंडे में जो लोग थे सारे के सारे लोग यही आ रहे हैं। ये उदयपुर के लोगों को विश्वास दिलाया है। साथियों, हम किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। खाने की व्यवस्था हमारी कम नहीं है, पीने की व्यवस्था कम नहीं है, ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था उत्तम है। मौसम ने पूरा साथ निभाया है, हमारे लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया है और यहाँ पे संघर्ष करने वाला कोई पीछे हटने वाला है नहीं। तो हम पीछे हटेंगे क्या? सारे लोग तैयार हो? हम लोगों को यहाँ बैठे रहना है। कई लोग कहते हैं वहाँ पग जमा की बैठ गया, तो बोला भाई हमारी तो आदत ही ऐसी है, जहाँ पग रोक देते हैं वहां से हिलते ही नहीं है। जब तक चाहे जो भी हार और जीत वो बात की बात होती है, उसकी परवाह हम करते भी नहीं है। लेकिन जब तक संघर्ष अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचे, हम जगह नहीं छोड़ते कभी भी। आप भी वही आएंगे सारे के सारे। कई लोगों को देखते हैं सुबह आते हैं, 2-4 फोटो बना लेते हैं और वापस शाम को घर पर पहुंच जाते हैं। माननीय साथियों, आप ये तय कर लो कि आपको गाँव जाना है, फोटो के घर पे जाना है, तो आपको 2 टीम बनानी चाहिए। आपको एक दिन में आने वाली टीम, एक रात में आने वाली टीम, तभी आप यहाँ से जगह छोड़े, वरना में लिखा जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 2 टीम बना लो। हमें यहाँ संख्या भी प्रॉपर रखनी है साथियों। पूरे राजस्थान में संदेश है, हमें कमजोर तो किसी एंगल से हम है नहीं, लेकिन हमें यहाँ भी मजबूती दिखाना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम वहाँ जाम लगाते हैं, वहाँ जाम लगाते हैं। मुरारी लाल जी कहते हैं यहीं आ जाओ, तुम सारे लोग मजबूती से अपन यहीं लड़ ले। और ये सबका पक्ष है कि यहाँ अगर अपन मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं, ये जगह पूरे राजस्थान में चली गई। सारे नेताओं में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन नेताओं को। गौर कीजिएगा इस मेरी बात को। राजस्थान के अगर किसी नेता तक मेरी बात पहुंचे तो इसमें फिर से गौर दे लेना आप। और समाज के नेताओं को भी मैं चुनौती देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि या तो समय राज्य सुधर जाओ तुम, वरना क्रांतिकारी छोरे हमारे साथी वो तुम्हें सुधार देंगे। मंचों के ऊपर साफा बांधने के बजाय तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये दिमाग में बिठा लेना। तुम साफाओं के चक्कर में कोई जिला अध्यक्ष बना बैठा है, कोई तहसील अध्यक्ष बना बैठा है, कोई सा अध्यक्ष बना बैठा है, कोई कौन सा वो बना बैठा है। जब संघर्ष की जरूरत पड़ती है, जब समाज सड़कों पर बैठा हुआ होता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकारों की बात करने की बात आती है, तो तुम लोग जाकर के दुबक जाते हो, कोनों के अंदर दिलों में घुस जाते हो, घर पे जाकर घुस जाते हो। ये समाज आपको देख रहा है, ये कौम आपको देख रही है, कभी माफ नहीं करेगी। कायरों की गिनती में तुम्हारा नाम लिख देगी और मंचों पे जाओगे साफा माला बनवाने, तो कपड़े तुम्हारे फड़वा दे जाएंगे। ये मैं आपको चुनौती देता हूँ खुले खुले शब्दों में। और जो नेता है राजनीतिक पार्टी वो भी कान खोल के सुन लो। जिस विधानसभा में हमारे वोट पड़ते हैं, जहां तुम हमारे वोटों की बदौलत जीत हासिल करते हो, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप ये तय कर लीजिए, या तो हमारी आवाज के लिए आप उसमें लिखो, बोलो। बहुत से राजनीतिक नेताओं ने, जो मंत्री, MP, MLA ने हमारे समर्थन में लेटर लिखे हैं, हमारे समर्थन में आवाज उठाई है। अगर तुम्हारे किसी प्रकार की वो गर्मी है और गलतफहमी है, तो 6 महीने बाद ही निकाल के दिखा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, निकम्मो, हमारी आवाज को उठा दो। ये माली समाज आपकी तरफ देख रहा है, ये आपसे अपील करता है, ये माली समाज आपसे निवेदन करता है कि हम भोली भाली कौम के लोग आपको वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके लिए दरिया बिछाते हैं। आप जब हमारे गांव में आते हो, हम आपको पानी पिलाते हैं, सरपंचों पे बिठाते हैं, लेकिन जब हमारे हक और अधिकारों की बात आती है तो तुम चुप हो जाते हो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, उनके नजदीकी लोग या फिर अन्य कोई भी 5-10 लोग जाइए, कल के दिन डिसाइड कर लीजिए, सब अपने अपने MP MLA के पास जाओ और उनसे लेटर लिखवाओ, प्रधानमंत्री को लिखो और मुख्यमंत्री को लिखवाओ
उनके सोशल मीडिया पे लिखो ताकि हमारी ताकत और बढ़े। अरे कम से कम दूसरों से ही सीख लो, कम से कम दूसरों से सीख लो। जो लोग इस संघर्ष से निकल के जा चुके हैं, बहुत मीडिया हमारी बड़ी मदद कर रही है, इसको तो बाहर से दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा। मीडिया हमारी प्रॉपर हर अपडेट को दे रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी से यह अपील करूंगा कि सभी अपने MP MLA से लेटर लिखो, उनसे जो है सोशल मीडिया पे लिखो। अगर कोई नहीं लिखे तो उसके बारे में आप कुछ भी लिखो, उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। उसके केस मुक्त में कोई भी होगा, फ्री वकील मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कुछ भी लिख दो, यह खुली छूट है आपको, कुछ भी लिख दो। चाहे आप जो नहीं लिखे, पहले निवेदन करोगे, अपील करोगे, उसके बाद में कुछ भी करोगे। 1.5 महीने की और पावर है उनकी कलम में। 1.5 महीने बाद वो भी आपकी मेरी तरह आम आदमी की तरह सड़कों पे ऐसे करके चोरी करके मान के बोलेंगे वोट दे दो, वोट दे दो। तो कहीं को घबराते हो? क्या कर सकते हो? हमारा कुछ नहीं कर सकते। हम वोट देंगे तो जीतेंगे, नहीं वोट देंगे तो हार जाएंगे। डोलता डोलेगा। बहुत पूर्व विधायक ऐसे है जो घूमते रहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास, चाय पीते घूमते हैं, चाय पीते घूमते हैं और उनका भाव ही नहीं कोई। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जनता से पावरफुल कोई नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर ज्यादा बोल दिया तो, लेकिन पीड़ाएं थी। एक ये विशेष ध्यान रखो कि जो लोग दिन में आते हैं और रात को जाते हैं, वो बी टीम तैयार करो। ये अपनी खुद की लड़ाई है, इसको हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी लड़ने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे, मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं। मान सम्मान रखो आप भी अपनी कौम के लिए। वक्त का बहुत नहीं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जी परमात्मा ने हमारे इस आंदोलन को, आंदोलन की भावनाओं में समाज के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और परमात्मा की जोरदार नारेबाजी करवाऊंगा, कोई कंजूसी नहीं करेगा। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ खुले खुले शब्दों में। कोई भी शहीद मोहन सिंह अमर रहे। दोनों हाथ ऊपर करके कम से कम समझो बातों को, समझते नहीं तो समझदार बन जाओ। शहीद मोहन सिंह अमर रहे, शहीद मोहन सिंह अमर रहे। मुरारी लाल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके खड़े हो तो तुम खड़े हो तो हाथ भी खड़े करोगे, खड़े हो वो भी हाथ खड़े करो। मुरारी लाल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी